महिला कारावास में किसी पुरुष सिपाही का या किसी अन्य कैदी का जो पुरुष हो उस सब का आना जाना वर्जित होता है। वहाँ पे सिर्फ अफसर ही जाते हैं जो जेल के अधिकारी होते हैं। लेकिन बिहार प्रदेश का एक ज़िला है शिवहर, वहाँ पे मंडल कारावास शिवहर से 18 जून 2015 को एक महिला का ट्रांसफ़र किया जाता है शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारावास मुजफ्फरपुर। वहाँ पे जैसे ही उस महिला का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस महिला का तबीयत ख़राब होता है। वो महिला बोलती है कि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है, मुझे अस्पताल जानी है। तो वहाँ के लोगों को पहले तो लगता है ये झूठ बोल रही है, लेकिन जब वो कस के चिल्लाती है तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर उसे गर्भवती होने का दावा करते हैं। उस महिला को बोलते हैं कि खुशखबरी की बात है कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे अंदर में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। वो महिला तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन पुलिस वालों के लिए जो जेल के व्यक्ति होते हैं, जेलर से हो के सिपाही तक, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये बात सुनते ही काफ़ी सबको आश्चर्य लगता है। जब ये बातें बाहर निकलती है, लोगों में जाती है, तो लोग भी सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जब ये बात आगे उच्च प्रशासन के पास जाती है, सरकार में बैठे लोगों के पास जाती है, तो ये काफ़ी चिंतनीय विषय हो जाता है कि जो महिला 21 महीना से किसी जेल में बंद है, वो 3 महीने का प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। सरकार से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ जेल अधीक्षक होते हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी कहानी को आज हम आप लोग के बीच में रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात। मैं आप लोग के बीच सच्ची घटना जो बिहार प्रदेश मुजफ्फरपुर, शिवहर और पटना से जुड़ा हुआ ये मामला है। एक लड़की जो मुजफ्फरपुर के सकरा की रहने वाली होती है, देखने सुनने में बेहद खूबसूरत, पढ़ाई लिखाई में भी तेज़ होती है। ये लड़की अपने आगे की पढ़ाई के लिए सकरा से निकलकर पटना आती है पॉलिटेक्निक करने के लिए। जब पॉलिटेक्निक करने के लिए आती है तो वहाँ पे उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है कैलाश फौजी। वो कैलाश फौजी से मिलती है। कैलाश फौजी से मिलने के बाद इन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये लड़की कम ही दिनों में ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचती रहती है। इसे काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीने का शौक़ रहता है। ये कैलाश फौजी से बोलती है कि कुछ ऐसा काम बताओ जिससे ज़्यादा पैसा आ सके कम समय में। तो कैलाश फौजी बोलता है कि तुम चिंता नहीं करो, हमने एक प्लान बनाया है जिसके तहत बहुत सारे पैसे आएंगे। तो बोलती है क्या? तो ये लोग एक टीम बनाते हैं जिसमें एक महिला होती है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा क्वीन। पूजा क्वीन का काम रहता है कि किसी हाईवे पे, किसी सड़क किनारे इसे खड़ा होना रहता है और इसके जो टीम के मेंबर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं छिपे होते हैं। जैसे ही कोई यात्री वहाँ पे आता है तो पूजा क्वीन उससे लिफ्ट मांगने के लिए हाथ देती है। जब कोई भी यात्री उसे रोकता है लिफ्ट देने के लिए, तो जिसकी जैसी स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार उससे पैसे की डिमांड की जाती है। उसके जेब में जो भी पैसे होते हैं ले लिए जाते हैं। अगर कोई देखने सुनने में मतलब पैसे में अगर अच्छा रहा तो उसे जंगल में ये लोग ले जाते हैं और जंगल में ले जाने के बाद उसके घर वालों से पैसों की डिमांड करते हैं। इन लोगों का सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसी बीच पूजा क्वीन और उसके टीम को एक शख्स से मुलाकात होती है जो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला होता है, जिसका नाम नीरज होता है। जब वो 16 जुलाई 2013 को रास्ते से गुजर रहा था तो ये पूजा क्वीन मिलती है, उससे पैसे मांगती है। जब वो पैसे सही से नहीं दे पाता तो उसे जंगल में ले जाके किडनैप कर लिया जाता है। फिर उसके घर वालों से 50,000 की डिमांड की जाती है। जब घर वाले 50,000 दे देते हैं तो इसे पूजा क्वीन छोड़ देती है। ये दीपक जब घर पे बताता है कि एक लड़की बेहद सुंदर है, वो उसका काम है कि सड़क किनारे लोगों को रोकती है, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो घर के लोग और भी लोग बोलते हैं
कि चलो थाने में इसकी शिकायत की जाए। तो ये लोग जाते हैं थाने में, इसकी शिकायत करते हैं। पुलिस उसे कुछ दिन के बाद ही उसे पकड़ लेती है और उसे शिवहर कारावास में भेज देती है। जब पूजा क्वीन से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो शिवहर जेल में जो महिला कैदी है उससे उससे अगर कोई मिलने आते हैं तो अपने सेल से निकल के पुरुष के सेल होकर किसी मिलने वाले से मिला जाता है। तो उसी बीच एक व्यक्ति को ये काफ़ी गौर से देखती है कि उसका काफ़ी वर्चस्व होता है शिवहर जेल में, उसका बोलबाला होता है। ये लड़की जब उसे देखती है पूजा क्वीन, तो वो ये काफ़ी प्रभावित होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसका नाम होता है मुकेश पाठक। मुकेश पाठक शिवहर जेल में ही होता है। वो अपने आप में कुख्यात अपराधी होता है। जब पूजा क्वीन और मुकेश पाठक की नज़र एक दूसरे से मिलती है तो इन दोनों में प्यार हो जाता है। मुकेश पाठक बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो पूजा क्वीन बोलती है कि ये सब तो ठीक है, प्यार तो मुझे भी, हम लोग शादी भी कर लेंगे, लेकिन इस जेल में हम लोग का प्यार कैसे प्रमाण चढ़ेगा? तो मुकेश पाठक बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, जेल किसी पुलिस अधीक्षक के इशारे से नहीं, मेरे इशारे से चलती है। ये बात बोल के पूजा क्वीन को बोलता है कि तुम चिंता नहीं करो, हम लोग इसी जेल में शादी करेंगे और हम लोग इसी जेल में अच्छे से पति पत्नी की तरह रहेंगे। पूजा क्वीन तैयार हो जाती है। मुकेश पाठक जेल अधीक्षक को मैसेज भेजते हैं और उनसे इजाज़त लेते हैं शादी की, और ये दोनों वहाँ पे शादी करते हैं। शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर पूजा क्वीन कुछ दिनों की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये इसे ट्रांसफ़र कर किया जाता है मुजफ्फरपुर, तो ये सब बातें खुल के आती है। अगर मुकेश पाठक की बात की जाए तो ये कुख्यात अपराधी कैसे बने, उसके बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। इनका कहानी कब से शुरू होता है। ये 4 मार्च 2003 को इनके चचेरे भाई से आपस में ज़मीनी विवाद चल रहा था। काफ़ी तेज विवाद चल रही थी, एक दूसरे भाई भाई के दुश्मन बने थे, जान लेने पे उतावुल थे। 4 मार्च 2003 को प्रेमनाथ और सुशील तिवारी, इनके चचेरे भाई, इनके घर पे आते हैं और जहाँ पे मुकेश पाठक, जहाँ पे इनका सोने का जगह था, वहाँ पे आते ही ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। उस दिन संजोग सही होता है कि मुकेश पाठक उस दिन सोए वहाँ पे नहीं होते हैं, उनकी वाइफ सोई होती है। उनको गोली लगती है और वो वहीं पे मर जाती हैं, जिनका नाम होता है सलोनी। उनके मरने के बाद जब ये बात मुकेश पाठक को पता चलती है और गांव वालों को पता चलती है, तो लोग काफ़ी दहशत में चले जाते हैं कि कोई भाई कैसे अपनी भाभी को मार दिया, भाई भाई के दुश्मन बने हुए हैं। जब इनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो उसी के कुछ दिन बाद 8 मई 2003 को अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ की ये भी हत्या कर देते हैं। बस उसके कुछ दिन बाद ये इधर उधर जाते हैं और पुलिस इन्हें सीतामढ़ी के डुमरा एक जगह है, वहाँ से इसे गिरफ्तार कर लेती है 1 साल बाद, और इसे जेल में भेज देती है। फिर जेल में जाने के बाद ये काफ़ी कोशिश करते हैं बेल से निकलने के लिए। तो 10 दिसंबर 2010 को इन्हें जेल से बेल पे इन्हें छोड़ा जाता है। जब ये बेल से रिहा होते हैं तो ये अपने घर पे गांव आते हैं, और गांव आने के बाद अपने वहाँ के प्रधान के पति होते हैं चुन्नू ठाकुर, ये 10 दिसंबर 2010 को उन पे अंधाधुंध फायरिंग करके उनको जान से मार देते हैं। जो ऐसे ही उन चुन्नू ठाकुर के जान से मारने की खबर लोगों में आती है, गांव वालों के पास आती है, तो लोगों में काफ़ी आक्रोश हो जाती है और लोग जाते हैं और मुकेश पाठक के घर को आग लगा देते हैं। ये संजोग उस दिन घर पे होते नहीं, वहाँ से भाग जाते हैं। इनको अपने जान भी बचाना था और पुलिस से भी भागना था, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम नक्सली का काफ़ी वर्चस्व चल रहा था, तो नक्सली कमांडर के लिए ये लोग काम करने लगते हैं। उस टाइम में 2 नामी चेहरा होते हैं, गौरी शंकर और संतोष झा। ये गौरी शंकर और संतोष झा के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और लूटपाट और कई सारे घटनाओं को अंजाम देना इन लोगों का पेशा हो जाता है। ये लोग काम करते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद गौरी शंकर और संतोष झा में विवाद होता है, और विवाद होने के बाद
संतोष झा और गौरीशंकर दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन मुकेश पाठक संतोष झा को अपना गुरु मान लेता है और संतोष झा के ही साथ ही काम करते रहते हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिन क्राइम में ये लोग रहते हैं सम्मिलित, चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद गौरीशंकर और संतोष झा के ग्रुप में फूट हो जाता है और गौरीशंकर और संतोष झा अलग अलग गुट बनाते हैं, लेकिन मुकेश पाठक गौरीशंकर के ग्रुप को छोड़ के संतोष झा के गुट को ये ज्वाइन करते हैं और संतोष झा को अपना गुरु मानते हैं। ये लोग क्राइम में धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन इधर पुलिस पे भी काफ़ी सख्ती हो रही थी कि इसे इस सबको पकड़ने के लिए। तो कुछ दिनों बाद झारखंड से 17 जनवरी 2012 को संतोष झा और मुकेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है, शिवहर जेल में। फिर 2012 को जब ये लोग जेल में जाते हैं, उसी बीच पूजा क्वीन भी जेल में जाती है और इन दोनों की मुलाकात जेल में ही होती है और जेल में मुलाकात होने के बाद इन लोगों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद बच्चे होते हैं। 18 जून 2015 को जब ये बात सामने खुलकर आती है कि पूजा क्वीन जो जेल में किस महीने से थी, इसके पेट में बच्चे हैं 3 महीना के, पुलिस प्रशासन तो काफ़ी तंग रहते ही हैं। जब लोगों को पता चलता है तो सरकार पे प्रेशर बढ़ती है, प्रशासन पे प्रेशर बढ़ती है। इसका एक टीम गठित किया जाता है कि इसकी जांच की जाए। इस जांच में तकरीबन 5 लोग दोषी पाए जाते हैं। उन सबों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसमें जेल अधीक्षक अब्दुल्ला, जेलर राजेश कुमार, क्लर्क इंद्रसेन, महेंद्र, रविदास, कुल 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने का इधर मुकेश पाठक की मुश्किलें बढ़ती है। तो 20 जुलाई 2015 को ये तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं मुकेश पाठक और ये अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर और जो सिपाही होते हैं उसको नशे की पदार्थ खिला के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर भागने के बाद ये अपराध की दुनिया में चले आते हैं। जैसा कि अखबारों और गूगल के माध्यमों से पता चला है कि वहाँ से भागने के बाद ये अपना एक टीम बनाते हैं और टीम में 10,000 से और 35,000 तक का तनख्वाह देते हैं युवाओं को और AK-47 से लेके और सारे हथियार भी प्रोवाइड करवाते हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। कहीं उछलना या अन्य जो भी जुर्म से जुड़े हुए काम है करवाते हैं। फिर 2 इंजीनियर 2016 में 2 इंजीनियर की हत्या होती है, उसका भी इल्ज़ाम मुकेश पाठक पे जाता है। इनके पास उस टाइम में काफ़ी पैसे आ जाते हैं, लेकिन फिर इन्हें प्रशासन गिरफ्तार करती है। फिर 2018 में संतोष झा की हत्या कर दी जाती है। उस हत्या में भी मुकेश पाठक का नाम सामने आता है। फिर ऐसे ही सिलसिला बढ़ते जाता है। अभी मुकेश पाठक जेल में है, पूजा क्वीन भी जेल में है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा कहानी सुनाने का तरीका आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में राय दें। और जो मैं कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, ये गूगल और न्यूज़पेपर और न्यूज़ मीडिया के आधार पे मैं लेकर आया हूँ। धन्यवाद।